नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लालू राबड़ी आवास के बाहर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा की। दरअसल गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में राजनीति अब तेज हो गई है। कल ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले पर सफाई दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और आज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो पटना टू गोपालगंज की यात्रा करेंगे। वहाँ जाकर पीड़ित परिजनों से मिलेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। आज सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी, पुलिस बल तैनात थे, जगह जगह वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दिया गया था। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। वो तेजस्वी यादव के गोपालगंज यात्रा के सपोर्ट में आए हुए थे। आपको दिखाना चाहेंगे कि राबड़ी आवास के बाहर जो पुलिस बल की तैनाती थी आज सुबह से ही कर दी गई थी। पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे ताकि कार्यकर्ताओं की भीड़ न लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं से इतनी उम्मीद करना ही व्यर्थ है। आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हुई। लोग जबरन वहाँ पर घुसने की कोशिश करने लग गए। पुलिस वाले उन्हें रोकते रहे और आरजेडी कार्यकर्ता उनसे उलझते रहे। ये सारे विजुअल्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस के जवान, स्टेट रैफ के जवान, ये सारे लोग वहाँ पर लोगों को रोकने के लिए मौजूद थे। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं थे और वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद के साथ नारे लगा रहे थे। और हत्यारों को पकड़ना पड़ेगा। हाई वोल्टेज ड्रामा चरम पर था। चारों तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़, मीडिया की भीड़, पुलिस वालों की भीड़। कुछ लोग तमाशबीन भी थे तो कुछ लोग तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे। आरजेडी के जो सबसे बड़े सिपह सालार हैं लालू यादव के खासम खास भोला यादव इस पूरे भीड़ में घूमते हुए भीड़ मैनेजमेंट करते हुए दिखे। तो वहीं जब तेजस्वी की गाड़ी तैयार होकर बाहर निकली तो पुलिस वालों ने गेट के सामने ही बैरिकेटिंग कर दिया था। बैरिकेटिंग इस तरह ताकि वो गाड़ी जिस पर तेजस्वी सवार थे, जिस पर राबड़ी सवार थी, जिस पर तेज प्रताप सवार थे, वो गाड़ी इस बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे न बढ़े। कार्यकर्ता का उत्साह चरम पर था और सरकार को चुनौती देने की तेजस्वी की यह जो पूरे कोशिश थी वो कोशिश कामयाब होती दिख रही थी। लेकिन पुलिस वालों की तैनाती और पुलिस वालों की सजगता भी उसी हिसाब से थी। पुलिस वालों को ये निर्देश था कि ये गाड़ी बाहर नहीं निकले और गोपालगंज के रास्ते में न जाए। यानी आप कह सकते हैं पटना टू गोपालगंज नॉट अलाउड, यानी ये यात्रा नॉट अलाउड था। गोपालगंज ने इनको परमिशन नहीं दी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव वहाँ जाना चाहते थे। ट्रिपल मर्डर केस के लेकर के वो राजनीति कर रहे थे और सरकार पूरी तत्पर थी कि इस काफिले को कहीं भी पटना से निकलने नहीं दिया जाए। और जब तेजस्वी यादव निकलने की कोशिश में जुटे लेकिन पुलिस वाले उन्हें निकलने देने को तैयार नहीं। भारी पुलिस बल की संख्या वहाँ मौजूद थी। प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे जो पल पल का हिसाब ले रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। तेजस्वी यादव की गाड़ी गेट पर तैयार खड़ी थी। कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर था। अब हम आपको इस पूरी घटना की राजनीति समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर हुआ वो जो मारा गया वो माले का कार्यकर्ता था। मारने वाले जो थे उसके अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन जो माले और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने इसका आरोप गोपालगंज के विधायक पर लगाया। विधायक की तरफ से सफाई भी दी गई, पुलिस मुख्यालय ने सफाई दी।
लेकिन राजनीति तो करनी ही है। लालू छाप राजनीति प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? की प्रदर्शन एक तो यही उसकी बात करिए खासियत ना। होती है। 1000 मोटरसाइकिल लेकर के गोपालगंज में जो है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ उस पर? क्या उनको देखने की बात नहीं किए थे क्या? 1000 अनावश्यक असर पुलिस करिए पुलिस करिए की जांच हो रही है, तो आप लोग इतना जल्दबाजी क्या जांच हो रही है? किसकी जांच हो रही है? ये लगातार जो गवाह है उसने कह रहा है कि अमुक अमुक आदमी इसमें संलिप्तता है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वहाँ जाकर करेंगे क्या? ऊपर मर्डर, अरे जाकर के उसके पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिल कर करके संतावना देंगे। नहीं, आप लोग और संतावना देने के बाद तमाम लोगों कार्रवाई सरकार से मांग करेंगे। अगर इससे लॉ एंड ऑर्डर भी सवाल यही है, सरकार इस लॉकडाउन में नहीं चाहती है कि कानून व्यवस्था की हालात बिगड़े और इसीलिए सरकार ने तेजस्वी यादव को घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी ऐसा कि बाहर पुलिस वाले उनकी गाड़ी को रोक रहे थे और जब उनकी गाड़ी रुक गई तो उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी माँ राबड़ी देवी को उसमें बिठाकर अब वो निकल गए। वो भीड़ को जो बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए निकलना चाह रहे थे, पुलिस वाले उनको रोक रहे थे, लेकिन तेज प्रताप माने नहीं। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं कि तेज प्रताप बिल्कुल लालू के अवतार हैं और इसीलिए लालू शैली में आज तेज प्रताप ने जो विरोध किया, जो प्रदर्शन किया, उसकी तारीफ भी लोगों ने की। लेकिन जो हालात थे वो बिल्कुल तनावपूर्ण थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे कार्यकर्ता जो है वहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे और इसी गुस्से में भोला यादव ने 2 कार्यकर्ताओं को थप्पड़ भी जड़ दिया। उनका ये कहना था कि कानून का माहौल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो भीड़ थी, भीड़ जिस तरह से आपे से बाहर थी, नारे लगा रही थी जब और तेजस्वी यादव के जयकारा हो रहा था और ऐसे में पूरी जो स्थिति थी वो तनाव में थी। बहरहाल पुलिस ने इस यात्रा को रोक दिया। पटना से प्रकाश सिन्हा और विनय तिवारी की खास रिपोर्ट।